नमस्कार साथियों, मिशन बीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीपीएससी स्कोर पर आप सभी का स्वागत है। मिशन बीपीएससी फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन दिए जाने वाले सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 21 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 21 में भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं समसामयिकी के कुल 25 प्रश्न हैं। तो आइए सेट 21 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, राष्ट्रीय आय के संबंध में हिंदू वृद्धि दर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर रामकृष्ण के द्वारा। प्रश्न 2, हाल के बीते दिनों में निम्न में से कौन से कारक तथा नीतियां भारत में चावल एवं गेहूं के मूल्यों को प्रभावित कर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाल के दिनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा भंडारण करना, सरकार द्वारा व्यापार करना तथा उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडियां, ये सभी नीतियां चावल एवं गेहूं के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं। प्रश्न 3, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 40 रुपए की। प्रश्न 4, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों से बांटे जाने वाले हिस्से में राज्यों को 14वें वित्त आयोग की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1% की कमी की गई है। 15वें वित्त आयोग के द्वारा 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% सुझाया गया है, जो 2020-21 के ही समान है। वहीं यह 14वें वित्त आयोग 2015 से 20 के सुझाव से 1% कम है, जिसमें 42% हिस्से की बात कही गई है। प्रश्न 5, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ जाता है तो इस स्थिति में सर्वाधिक लाभ किसे होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋणी को। प्रश्न 6, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार से। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। प्रश्न 7, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है। प्रश्न 8, मशहूर तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी का तट उत्तराखंड के चमोली जनपद में है, जहाँ पे बद्रीनाथ तीर्थ स्थल अवस्थित है। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महानदी। प्रश्न 10, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लौह अयस्क के लिए। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की एक सुंदर श्रृंखला है, जहां प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। प्रश्न 11, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 12, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना है। प्रश्न 13, स्टेपीज किस प्रकार की घास का मैदान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। स्टेपीज घास का मैदान विश्व के विशाल घास के मैदानों में से एक है। यह मैदान पूर्वी यूरोप में यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक फैला हुआ है। स्टेपीज क्षेत्र विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 14, हिंद महासागर में स्थित क्रिसमस द्वीप किस देश के अधीन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया।
क्रिसमस द्वीप पर ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्राधिकार है। क्रिसमस द्वीप महज 134 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी जनसंख्या 2072 है। प्रश्न 15, उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यापारिक पवनें। प्रश्न 16, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रश्न 17, तपस पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तपस एक ऑनलाइन पोर्टल है। इस पोर्टल के तहत सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में फिल्माए गए व्याख्यान या पाठ्यक्रम और ई अध्ययन सामग्री प्रदान की जाती है। वर्तमान में तपस के तहत 5 पाठ्यक्रम हैं। पहला है ड्रग्स के दुरुपयोग की रोकथाम, दूसरा बुजुर्गों की देखभाल, तीसरा मनोभ्रंश की देखभाल और प्रबंधन, चौथा ट्रांसजेंडर मुद्दे और पांचवा सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर व्यापक पाठ्यक्रम। प्रश्न 18, दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस का आयोजन वर्ष 22 में किस शहर में किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। प्रश्न 19, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने एक सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम उम्मीद का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली पुलिस ने। प्रश्न 20, हाल ही में चर्चित हिंदुस्तान 228 क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान 228 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक वाणिज्यिक विमान है। प्रश्न 21, हाल ही में समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। प्रश्न 22, वर्तमान में इप्सा फोरम की अध्यक्षता किस देश के पास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। इप्सा एक विशेष मंच है जो भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, 3 बड़े लोकतंत्रों और 3 अलग अलग महाद्वीपों की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को समान चुनौतियों का सामना करने हेतु एक साथ लाता है। प्रश्न 23, हाल ही में अहिंसा के मार्गों के माध्यम से महात्मा गांधी को उनके योगदान के लिए मरणोपरांत कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने हेतु किस देश में एक प्रस्ताव पेश किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। प्रश्न 24, हाल ही में किस दवा निर्माता कंपनी ने HIV के लिए मैसेंजर RNA वैक्सीन हेतु मानव परीक्षण शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मॉडर्ना। प्रश्न 25, हाल ही में किस शहर में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में।